गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਨਾ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ। ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਐਕਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਡੋਮੇਨ ਰੇਂਜ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਟੇਬਲ ਹੈ ਨਾ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ 'ਚ। ਨਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਐਕਸ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ 1/√1 ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ, ਵੇਅਰ ਐਕਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਆ -1 to 1। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੇਬਲ ਆ ਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਕੌਜ਼ ਦਾ, ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੌਜ਼ ਇਨਵਰਸ ਐਕਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ -1/√1 ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸਾइन इनवर्स एक्स और कॉज इनवर्स एक्स सेम चीज़ आ, जस्ट डिफरेंस की आ कि इस चीज़ प्लस आ रहा और इतने माइनस आ रहा। फॉर्मूला सेम आ, ध्यान नाल देखो, इतने प्लस आ रहा और इतने नाल की आ गया माइनस। ठीक है जी। नैक्सट आ गया डेरीवेशन ऑफ टैन इनवर्स एक्स, वो की बोलता 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, वेयर एक्स लाई कर दिया -इनफिनिटी टू पॉजिटिव इनफिनिटी। ठीक है जी। नैक्सट डेरीवेशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, टैन का ऑपोजिट की हो गया फिर कॉट, रेसिप्रोकल की हो जाऊगा फिर कॉट इनवर्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, नाल की आ गया माइनस। दोनों देखो अगेन दोनों सेम आ, डिफरेंस क्या आ रहा है पॉजिटिव का सी, नैक्सट क्या आ गया नैगेटिव का, राइट। नैक्सट डेरीवेशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स के इक्वल 1/mod एक्स इंटू √x स्क्वेयर -1, वेयर एक्स लाइज कर दिया एक्स लैस दैन 1, ठीक है, ग्रेटर दैन 1 और लैस दैन -1। ठीक है जी। दैन कोसेक इनवर्स एक्स के इक्वल आ जाऊगी डेरिवेशन ਉਹਦੀ 1/mod ऑफ एक्स इंटू √x स्क्वेयर -1, नाल की आ गया जी माइनस। ये भी एक्स की आ कि एक्स ग्रेटर दैन 1 और एक्स लैस दैन -1। ਹੁਣ देखो आई 6 ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। याद रखने का तरीका क्या कि तुम 3 ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ याद रख लो, दैन बाकी साइन का पॉजिटिव चा तो कॉज नैगेटिव चा आ जाऊगा, टैन का सेम फॉर्मूला पॉजिटिव चा, कॉट का सेम फॉर्मूला नैगेटिव चा, सैक का सेम फॉर्मूला पॉजिटिव चा, दैन कोसैक का सेम फॉर्मूला नैगेटिव चा। ठीक है जी। इन्हों के कोई भी तुम 3 याद कर सकते हो, दैन बाकी वो की हो जाऊगे नैगेटिव नैगेटिव नैगेटिव। ठीक है जी। हुण आपां इन्हां फॉर्मूलाज़ नूं अप्लाई करके देखते हैं सम्स के उत्ते। ठीक है, अपने फॉर्मूलाज़ नूं तुसीं ध्यान नाल देख लेना है और कॉपी ते राइट डाउन कर लेना। ठीक है जी। फिर इन्हों प्रॉपरली 1 बाय 1 आपां सम्स दे विच अप्लाई करते जावांगे। ठीक है जी। चलो देखते हैं हुण। देखो फर्स्ट की बोला डिफरेंशिएट साइन इनवर्स नाल की आ गया इनटू एक्सपोनेंशियल विद रिस्पैक्ट टू एक्स, साइन इनवर्स इंटू e⁻ x विद रिस्पैक्ट टू x। डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को आपां। ठीक है जी। अपने इत्थे हुंदा सी साइन इनवर्स x और इत्थे क्या आ गया साइन इनवर्स e⁻ x मतलब एक्सपोनेंशियल, और आप कर चुके हैं ना डेरीवेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल। याद आ ना EX की जो तुम डेरीवेशन करनी है दैन तुहाडे कोल आंसर EX ही मिलना है। आप इस ही चैप्टर के पहली एक्सरसाइज के कर चुके हैं। ठीक है जी। नौ आप अप्लाई करते हैं हुण इस फंक्शन को लैट करो, लैट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्सपोनेंशियल। ठीक है जी। हुण उन्हें की क्या डिफरेंशिएट करना, तो dy/dx विद रिस्पैक्ट टू एक्स करना ना, तो dy/dx देयरफॉर हुण देखो कि आ कि साइन इनवर्स की डेरीवेशन करनी है। साइन इनवर्स की बोल सीगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो लिखो 1/√ नाल क्या आ रहा है फिर अंदर 1 माइनस इत्थे आ देखो इत्थे एक्स सी, राइट, बट इत्थे मेरा की आ गया EX, तो मैं एक्स की जगह हुण इत्थे की अप्लाई करूँगी EX ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਸਕੁਏਅਰ। ठीक है जी। तो आप इत्थे की कर देंगे ਉਹਦੀ ਸਕੁਏਅਰਿੰਗ। ਲੱਗੀ ਸਮਝ। साइन इनवर्स अपने इत्थे एक्स ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ठीक है जी। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ एक्सपोनेंशियल EX देता, फॉर्मूला तो सेम पुट होना 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स की जगह पर आप की पाता फिर EX। ठीक है जी। ਹੁਣ देखो फंक्शन के अंदर एक फंक्शन आ रहा है EX, इट मीनस ਇਹਦੀ भी डेरीवेशन होएगी, तो की हो जाएगा मेरे को EX ना आ रहा है ना, तो डेरीवेशन ऑफ अगेन EX। ठीक है जी। तो सॉल्व आउट करके देखते हैं कि बनता पे आया 1/√1 माइनस E
एक्स नूं 2 नाल मल्टीप्लाई करवा दो, एक्स भी पार आ 2 भी पार आ, तो मल्टीप्लाई करवा दो, की बन जाऊगा 2 इंटू एक्स। ठीक है जी, 2 इंटू एक्स बन गया। और डेरीवेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल की मैं हुणे दस्सिया सी की हुंदी है जी, वापस ई एक्स ही, राइट। तो इसका आंसर कितना सॉल्व होया, ई एक्स नूं 1 नाल मल्टीप्लाई करवा दो, आंसर इज ई एक्स अपॉन रूट 1 माइनस ई दी पावर 2x। ठीक है जी, ये अपना कितना आंसर आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स का। उन्होंने यही बोलिया सीगा, देखो वो की कहते सी डिफरेंशिएट साइन इनवर्स इंटू ई दी पावर एक्स विद रिस्पैक्ट टू एक्स। आप फंक्शन नूं बाई लैट किया तो डी वाई अपॉन डी एक्स गए हैं। साइन का फॉर्मूला आप इत्थे पढ़ के आए थे इनवर्स वाले का, ठीक है जी। इनवर्स की डेरीवेशन किद्दां करनी सी, आह वाला फॉर्मूला पुट किया, एक्स की जगह पर आप ई एक्स अप्लाई करदा। और नाल की आ रहा ई एक्स फर्दर डेरीवेशन हो सकती है, यस। तो एक्सपोनेंशियल की डेरीवेशन एज अ एक्सपोनेंशियल, ठीक है जी। तो 1 इंटू एक्सपोनेंशियल एज दैट अपॉन रूट 1 माइनस ए दी पावर 2x। समझ लगी। नेक्स्ट देखो सेकंड एग्जाम्पल की बोलो, प्रूव दैट कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज कॉन्स्टेंट। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट की बोल रहा है, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स वेयर टैन इनवर्स इंटू ब्रैकेट के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल प्रूव फाइंड करना है इज इक्वल टू ए। मतलब कि हाँ डी वाई अपॉन डी एक्स मैं फाइंड करना, इक्वेशन मेरे को वाली गिवन आ, ठीक है जी। हुण फर्स्टली मैं सैक्शन ए पार्ट सॉल्व आउट करते हैं। देखो पहलो फंक्शनस नूं लैट कर लो तो की हो जाऊगा, लैट आप ए पार्ट सॉल्व आउट करन लगे ना, लैट वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ठीक है जी। और आप कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला देखा आ, राइट। तो चलो जी डी वाई अपॉन डेरीवेशन करनी है तो की बन जाएगा, देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कि 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस। हुण देखो कॉट इनवर्स समझ लो माइनस तो लगेगा, 1 अपॉन एक्स आ गया, इधर एक्स सी इधर क्या आ गया 1 अपॉन एक्स। हुण देखो नाल इहदे एक्स भी सीगा, ठीक है जी। तो आप डेरीवेशन जो करनी है मैं यदी भी की एक्स की भी करूँगी, तो डेरीवेशन जो मैं करूँगी एक्स की वो कितनी हो जाती है 1, एक्स की डेरीवेशन 1 हो जाएगी। तो 1 मैं इस टर्म में मल्टीप्लाई करूँगी तो वापस सही टर्म आ जाने। नैक्सट आ गया कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स, तो ये कि लिखांगे 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। फॉर्मूला सेम आ, देखो 1 की जगह पर 1 आ, 1 की जगह पर 1 आ, प्लस की जगह पर प्लस आ, माइनस की जगह पर माइनस आ कॉट, बट इतने एक्स सी ना, आ देखो एक्स सी। तो फॉर्मूले च मैंने की बोलता सीगा कॉट का कि इतने एक्स के नाल की बन जाना एक्स स्क्वेयर, राइट। हुण इत्थे एक्स सी तो इत्थे एक्स स्क्वेयर बन गया, बट इत्थे एक्स की सी 1 अपॉन एक्स, तो एक्स की जगह पर की लिखता मैं 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। समझ लगी। सेम फॉर्मूला आया, इत्थे एक्स सी तो फॉर्मूले च एक्स स्क्वेयर बन गया, बट इत्थे 1 अपॉन एक्स सी तो इत्थे की लिख हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। एक्स की जगह पर आ सारी चीज़ है तो एक्स की जगह पर आप आ सारी चीज़ लिखती है। कन्फ्यूज नहीं होना और डाउटफुल नहीं होना काबड़ी चीज़ किद्दां बनी आ, ठीक है जी। कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला की बोलता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, राइट। तो इधर कॉट इनवर्स हम 1 अपॉन एक्स आ गया, तो 1 माइनस की जगह पर फिर माइनस, 1 की जगह पर 1, सेम फॉर्मूला 1 की जगह पर 1 प्लस की जगह पर प्लस। इतने एक्स सी तो फॉर्मूले च एक्स स्क्वेयर, हम इतने 1 अपॉन एक्स था, एक्स की जगह की आ गया 1 अपॉन एक्स, तो मैं इतने एक्स स्क्वेयर 1 की जगह पर की पुट करूँगी 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, ठीक आ। कन्फ्यूज नहीं होना है कि इतने आप 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर किद्दां लिखता, ठीक है जी। हुण इहदे नाल एक्स सी ओहदी डेरीवेशन तो 1 हो गई, बट इहदे नाल किहड़ा फंक्शन आ रहा है 1 अपॉन एक्स, मतलब फर्दर किहदी डेरीवेशन होएगी हुण 1 अपॉन एक्स की। और 1 अपॉन एक्स किहड़ा फॉर्मूला तुहानूं याद आ रहा देखिए, u अपॉन v, राइट। चलो नैक्सट की बन जाएगा फिर, देखो इत्थे लिखो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एज इट इज़। हुण इहदा तुहानूं लगदा कि इहदा एलसीएम लै सकते हैं आपां, यस। सॉल्व आउट करके तो की बन जाएगा -1 अपॉन एलसीएम लो कितना बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, ठीक है जी। हम डेरीवेशन 1 u अपॉन v की बोलता है v द स्क्वेयर, v एज इट इज़ डेरीवेशन ऑफ u, ठीक है जी, माइनस u एज इट इज़ डेरीवेशन ऑफ v। ये फॉर्मूला बोलता सी इनटू, ठीक है जी। तो की बन गया हुण -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, राइट। नाल क्या आ गया माइनस, हुण एक्स स्क्वेयर जो, ठीक है जी, एक्स स्क्वेयर ऊपर चला गया, दैन फिर कितना हो गया अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1, राइट। हुण इधर डेरीवेशन देखो,
ਇੰਟੂ ਅਪੋਨ ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ 1 ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਆ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਟਰਮ 0 ਬਣ ਗਈ ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਐਕਸ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 1 1 ਇੰਟੂ 1 1 ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1। ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਆ ਮਾਈਨਸ 1 ਅਪੋਨ 1 ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ ਰਾਈਟ ਜੀ। ਆ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਆ माइनस 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 इंटू माइनस की हो गया जी प्लस यस। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन आ देखो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई है इस एक्स स्क्वायर ना कैंसिल हो सकता है। ठीक है जी। तो माइनस माइनस प्लस हो गया मेरा। ठीक है जी। एक्स स्क्वायर इंटू अपॉन च एक्स स्क्वायर और ना कैंसिल हो गया। तो कि नीचे कितनी टर्म बची 1 ऊपर आ गया नहीं नीचे कितनी टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 1। फर्स्ट देखो एज इट इज़ आप फिर इस वाले फंक्शन की डेरीवेशन की सी एक्स स्क्वायर मेरा ऊपर चला गया। ठीक है जी। नीचे कितनी बच गई एक्स स्क्वायर प्लस 1। हुण जो मैं डेरीवेशन लीती आ तो सीगा मेरा 1 कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट की डेरीवेशन 0 बन गया सारा। एक्स की डेरीवेशन 1 1 इंटू 1 1 नाल क्या आ गया जी माइनस अपॉन च क्या आ गया एक्स स्क्वायर। आ टर्म आपस च दोनों इंटू चा तो आ वाली आपस दे विच कट हो सकदियां अपॉन वाली टर्म्स यस। माइनस माइनस की बन जाऊगा प्लस आ वाली टर्म आप एज इट इज़ रखती। ठीक है जी। हुण देखो इन्हां दोनों च की डिफरेंस आ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 जां 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों सेम आ। अगर तुहानूं थोड़ा जिहा फिर भी कन्फ्यूजन हो जानी है फिर लिखो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस देखो एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव दा है 1 भी पॉजिटिव दा तो मैं दोनों अगे पिछे रख सकती हाँ यस। ठीक है। हुण देखो आ सारी टर्म सारी माइनस दी आ सारी टर्म पॉजिटिव दी आ तो कैंसल हो सकती है और किहदे इक्वल आ गया जी 0 दे। इट मीनस मेरा आप यही करते थे इट मीनस मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स कि इक्वल आ गया 0 दे और 0 की होंदा कॉन्स्टेंट तो डेरीवेशन उदों ही 0 आती है जो साडी टर्म कॉन्स्टेंट होवे। इट मीनस मेरी बाई की होगी कॉन्स्टेंट ही होगी। अगर मेरी बाई टर्म आ जी जिन्होंने मैं लैट किया सी वाई कॉन्स्टेंट होगी दैन वो डेरीवेशन ऑफकोर्स 0 ही होएगा। ठीक है जी। और उन्होंने बोलिया भी कि सी मेरा वाई की सी इट मीनस फिर देखो कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स कि इक्वल हो गया कॉन्स्टेंट दे। ठीक है जी। अगर आ टर्म कॉन्स्टेंट आ दैन जो इस टर्म की मैं डेरीवेशन करूँगी तो की होनी है 0 और उन्हें बोलिया भी कि देखो प्रूव दैट दिस टर्म इज़ कॉन्स्टेंट हो गई प्रूव अपनी कॉन्स्टेंट। ठीक है लगी समझ। नो स्टैप बी की बोलता है देखो फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स वेयर टैन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कि इक्वल है जी ए दी। ठीक है जी। देखते हैं हम सॉल्व आउट करो। नेक्स्ट बी देखो वी हैव टैन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ठीक है जी। चलो सॉल्व आउट करते हैं। हुण इदा हो सकता मैं इस टर्म में इदा लिख सकती हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जोड़ा मेरा टैन इनवर्स सी वो ए दे नाल जा के की बन जूगा सिंपल टैन नाल की आ गया ए। ठीक है जी। फिर उन्होंने की कहना क्या सीगा कि डिफरेंशिएट करो तो आप कर देंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पैक्ट टू एक्स। ठीक है जी। तो की बन जाऊगा जो मैं इन्ना डेरीवेशन करूँगी 2 अगे आके की बन गया एक्स दैन एक्स की डेरीवेशन 1 प्लस 2 अगे आन के की बन गया नाल 2y और y की डेरीवेशन एक्स ना करते हैं तो की बन जाऊगा डी वाई अपॉन डी एक्स। इधर उही बन जाना सीगा डी एक्स अपॉन डी एक्स इस नहीं लिखा क्योंकि कट के तो जी ये बन ही बन जाना। आई होप इन्ना तो थानू स्टार्टिंग चो समझ आ चुका होएगा इसलिए मैं बार बार वही टर्म नहीं लिख रही। ठीक है जी। दैन इधर देखो टैन ए मतलब कोई कॉन्स्टेंट टर्म तो की हो गया डायरैक्ट 0। ठीक है। हुण देखो आ तो कैंसल ही हो गया 1 ही बच जाऊगा तो की बन जाऊगा 2x प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स कि इक्वल आ गया जी 0 दे। उन्होंने मैंने की फाइंड कराने बोला डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब जो भी इधर टर्म लगती पई है वो दूसरी साइड चले जाऊगी। फर्स्टली पहले इन्होंने कॉमन ले लो 2 कॉमन आ अंदर कितना बच गया एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। हुण 2 मेरा इधर मल्टीप्लाई चाह उधर जाके 0 ना डिवाइड हो गया आंसर इज 0 बच की गया फिर एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना जो भी इधरली साइड है डी वाई अपॉन डी एक्स दे वो दूसरी साइड चले जाऊगा। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स नाल मल्टीप्लाई हो रही है वाई इधर पॉजिटिव दा एक्स सी उधर जाके किहड़ा बन गया जी नैगेटिव दा एक्स। हुण देखो डी वाई अपॉन डी एक्स दे नाल की हो रहा है वाई मल्टीप्लाई हो रहा है मैनू तो कल्ला डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए ना तो मैं की करूँगी डी वाई अपॉन डी एक्स इधर माइनस एक्स पे आई सी जो वाई ये मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी टर्म से जाके की हो जाएगी डिवाइड और उन्होंने मैंने फाइंड करने की बोलिया सीगा
डी वाई अपॉन डी एक्स, और मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स किहदे कोल आ गया जी, माइनस एक्स अपॉन वाई दे। समझ लगी। नेक्स्ट देखो थर्ड, इफ़ वाई इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू टैन इनवर्स ब्रैकेट क्या आ गया रूट ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू टैन एक्स अपॉन 2। प्रूफ की करना आप, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी कॉज एक्स। ठीक है जी। दैन फिर बी अपनी किया ए ग्रेटर दैन बी ग्रेटर दैन 0। ठीक है जी, ਆਪਾਂ ਇਹ वाली चीज़ प्रूव करनी है। चलो फर्स्ट अपना की हुंदा सीगा, लेट y इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू टैन इनवर्स ब्रैकेट की आ जाऊगा ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, सारी टर्म रूट चा नाल क्या आ गया इंटू टैन एक्स अपॉन 2। आ वाली टर्म गिवन आपां नूं। ठीक है जी। आप फाइंड की करना डी वाई अपॉन डी एक्स। तो जो फाइंड करांगे वो अपना ये इक्वल आंसर आना चाहिए। अगर ये इक्वल आंसर आ गया दैन अपनी जो भी इक्वेशन और जो भी आप प्रूव किया सारा सही आ। ठीक है जी। इक्वेशन गिवन आप इन्हू सॉल्व आउट करना और आंसर आप ये इक्वल लिया है। चलो नेक्स्ट स्टैप की होंगे अपना डी वाई अपॉन डी एक्स। हुण ये थोड़ा लेंथी फंक्शन आ, तो हर स्टैप नूं ध्यान नाल देखना है। ठीक है जी। फर्स्ट लिखो डी वाई अपॉन डी एक्स। चलो डी वाई अपॉन डी एक्स। हुण देखो भाई इंटू फंक्शन चल रहा है सारी टर्म, तो इनू ऊपर ही दी लिखता इंटू च है ना सारी टर्म, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इधर लिखो गया। हम टैन इनवर्स का अपन फॉर्मूला पता सी, टैन इनवर्स की बोलता सीगा डेरीवेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, यही बोलता सी। ऊपर देखो आप कॉट वाला करके हटे ना इस टर्म ते, वो की सी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो टैन की बोलता 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। हुण एक्स इत्थे टैन इनवर्स एक्स आना चाहिए सी, एक्स की जगह ते सारी टर्म आ, तो अपना फॉर्मूला की बन जाऊगा देखो इंटू च आना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बनना चाहिए सी। एक्स की जगह तो इतने की है मेरे को आ वाली सारी टर्म, तो पुट करूँगी मैं ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी दा रूट इंटू टैन x2 नाल स्क्वेयर। हुण देखो देखने से पता चलता है कि आ वाला फंक्शन इसकी डेरीवेशन हो सकती है यस, तो ना लिखो डेरीवेशन ऑफ, पहलों तो आप ये टैन की डेरीवेशन की, फरदर ये अंदर होर फंक्शन आ रहा सी, हुण उहदी डेरीवेशन की हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स नाल फिर फंक्शन आ वाला सारा, तो डेरीवेशन कितना लिखांगे आप रूट ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू टैन एक्स अपॉन 2। इस तक समझ लग गया जी। हूँ देखो जो टर्म ओपन हो रही है सिंपलीफाई हो रही है, करो 2 अपॉन रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस, चलो स्केयरिंग करो ए माइनस बी ए प्लस बी स्केयरिंग इंटू से नाल किया टैन स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 स्केयरिंग कैसी थी। अगे आ रही है डेरीवेशन, तो डेरीवेशन की बोलती है यदि इंटू च सारी टर्म ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, तो आ जाऊगा रूट टैन एक्स अपॉन 2, टैन एक्स की डेरीवेशन की होंगी सी सेक्स स्क्वेयर एक्स की जगह तो इतने किया जी एक्स अपॉन 2। हुण देखो फरदर अगे फंक्शन आ रहा है, तो आप अगेन ये डेरीवेशन करांगे, तो डेरीवेशन कितनी बन गई एक्स अपॉन 2। ठीक है जी। ठीक है। हुण देखो ये यू अपॉन बी वाला फंक्शन आ लगा सकते हो, बट इत्थे की आ तुहाडे कोल नीचे टर्म किहड़ी बन जानी आ 0, तो दैट्स वाई अपना नहीं होना, तो ये तुसीं सीधा ही पुट कर सकते हो। कोई एक्स की डेरीवेशन की 1 तो की बन जाएगा 1 अपॉन 2। ठीक है। अगर तुसीं थोड़ा वो दूसरे टाइप से जाओगे ना, वो होंगे नीचे भी फंक्शन ऊपर भी फंक्शन, जो ऊपर कॉन्सटेंट टर्म कोई नाल कोई वेरीएबल अपॉन, ठीक है जी, अपॉन च की आती होंगी सी अपनी वो वाली टर्म आ जाती होंगी सी वेरीएबल वाली जिहदा डेरीवेशन हो सके। ठीक है। बट इतने कॉन्सटेंट आ तो नहीं, तो अपने इतने की है एक्स अपॉन 2, सीधी एक्स की डेरीवेशन करो की आंसर बनता भी 1 अपॉन 2। ठीक है जी। डेरीवेशन एक्स इज इक्वल टू 1। नाउ इनू होर सिंपलीफाई कर दो, देखो 2
स्केयरिंग रूट नाल कैंसल हो सकती है, यस। तो बच की गया मेरे को 2 रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इनटू 1/1 प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू tan स्क्वेयर एक्स अपॉन 2। ठीक है जी। और नाल क्या आ गया इंटू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू sec स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 इंटू 1/2। एक्स की डेरीवेशन 1 आ, इन्ना आंसर बनया। हुण आपां इहनूं एलसीएम लै सकते हैं, ए प्लस बी 1 एलसीएम लै सकदी हैं इहदा। ठीक है जी। सारी दी सारी हुण टर्म देखो इत्थों लैके इत्थों तक सारी आपस दे विच इंटू च ही मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है जी। चलो नैक्सट स्टैप देखो इहदा, देखो फिर नैक्सट किद्दां बन जाऊगा 2/रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू 1/1 प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस सी से ना एलसीएम लैके की बन गया ए प्लस बी। ठीक है जी। दैन प्लस पा के नाल की आ गया ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, राइट। और इंटू च की सीगा tan स्क्वेयर एक्स अपॉन 2। ठीक है जी। और नाल डेरीवेशन च इंटू तो बाद की आ गया सीगा रूट ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी दैन sec स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 इंटू 1/2। इन्नी टर्म बनी। चलो हुण देखो की बन जाऊगा फिर 2 ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। हुण ए प्लस बी उपर जा सकता है, यस, इंटू ए प्लस बी। हुण नीचे देखो की बच गया ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी इंटू की हो रहा है tan स्क्वेयर एक्स अपॉन 2। ठीक है जी। इधर क्या आ गया ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू sec स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 इंटू 1/2। इन्नी टर्म बनी। नैक्सट स्टैप की आ गया मेरा, देखो हुण इनू मैं कैंसल कर सकती हाँ, हैगी तो सारी टर्म मल्टीप्लाई चा, ये ऊपर और ये नीचे टर्म आ पहुँच तो कैंसल हो गया, यस 2 नाल 2 कैंसल। ठीक है जी। तो बच की गया इधर 1/a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इधर देखो ए प्लस बी उपर ए प्लस बी इन्ना लिखा। हुण देखो ए माइनस बी है जो tan स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 ना मल्टीप्लाई च आ प्लस करके अलग टर्म बन गई है ना, आ तो प्लस करके जी बन गई मेरी अलग टर्म। आ वाली टर्म इस टर्म ना मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करो, ए नू tan नाल मल्टीप्लाई करो, ए इंटू tan स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 बन गया। नाल साइन किहड़ा आ गया माइनस ना, हुण बी नू करो की बन जूगा बी इंटू tan स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 बन गया जी ना। इधर कितना बच गया रूट ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी नाल की आ गया sec स्क्वेयर एक्स अपॉन 2। ये नहीं समझ लगी, इन्ना समझ लगता पे आया। हुण नैक्सट देखो 1/रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है जी। इंटू च आवरी टर्म अगे लैने आपां, कोई बरी नहीं है, यदा मैं अलग अलग करके रूट पाता ए माइनस बी अपॉन रूट ए प्लस बी, अलग अलग कर सकते हैं ना रूट, रूट तो रूट ही आ। हुण इधर कितनी टर्म बची आ उपर ए प्लस बी। ठीक है जी। ए प्लस बी बच गई आ और क्या आ रहा है अपॉन च देखो ए बी। तो इन्हां दे विचों मैं ए कॉमन कट सकती हाँ, बी कॉमन कट सकती हाँ, यस। चलो इन्हां चों जी पहलों ए वालियां चों ए कॉमन कट ली, अंदर कितना बच गया 1 प्लस इधरली ए नाल की बच गया tan स्क्वेयर एक्स अपॉन 2। नैक्सट बी कॉमन कट लेने प्लस बी, अंदर कितना बच गया बी जो बाहर कट ली 1, दैन इधर कितना बच गया माइनस, देखो माइनस है ना, नाल कितना बच गया tan स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 इंटू आ वाली टर्म तो आप इत्थे लिखती आ तो नाल की बच गया sec स्क्वेयर एक्स अपॉन 2। समझ लगी। आ वाली आ भी ए दी सारी टर्म सी, आ भी ए दी टर्म सी, तो मैं चो ए कॉमन कट लिया। नैक्सट आ बी दी टर्म सी, आ भी बी दी सारी टर्म सी, चो मैं बी कॉमन कट लिया। इन्नी टर्म समझ लगी बई। हुण देखो
1 अपॉन ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला की हुंदा आ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आई टर्म होंगी आ बट ये की आ रहा रूट तो ये सारी टर्म किस आ जूगी जी मेरी रूट नाल की आ गया रूट ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन ए 1 प्लस tan स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 प्लस बी 1 माइनस tan स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 इंटू sec स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 एनी टर्म हुई जी। हुण देखो रूट अलग कर सकते हैं यस तो की बन गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन सकता ना और ऊपर कितना आ गया ए माइनस बी ए प्लस बी सारी टर्म बाकी एज इट इज़ रख दो ए प्लस बी ए ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 प्लस बी 1 माइनस tan स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 इंटू sec स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 ठीक है जी। आवली टर्म इस टर्म में कैंसल हो सकती है मल्टीप्लाई च तो अपॉन आ यस तो हुण देखो की बन गया आ देखो 1 अपॉन आ दोनों आ सारी टर्म वैसे तो इंटू चा बट आ वाली मैं पहले लैके देख लिया रूट ए प्लस बी इंटू रूट ए प्लस बी रूट ना रूट कैंसल होकर दो टर्म्स दी सेम आ तो की बन जूगा ए प्लस बी राइट 1 अपॉन ए प्लस बी बन गया इन्हों का आ देखो दोनों टर्म्स आ जी रूट चा सेम टर्म आ ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी 2 टाइम आ तो इन्हों की हो गया स्केयरिंग हो जूगी है ना जी एक तो ये टर्म आ स्केयरिंग नाल रूट कैंसल हो जाएगा दूसरा तुसी इंटू चा रूट ना रूट कैंसल कर दोगे बच के जाना था तो ए प्लस बी इंटू ऊपर की टर्म आ फिर बची इनू तो सॉल्व आउट करके इन्ना बन गया फिर आ नैक्सट वाली टर्म ए प्लस बी अपॉन ए 1 प्लस tan स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 प्लस बी 1 माइनस tan स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 हुण आ जिहड़ा sec स्क्वेयर है एक्स अपॉन 2 से मल्टीप्लाई चा तो इत्थे मल्टीप्लाई च लिख सकती हूँ मैं नाल sec स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 इत्थों तक पुज गया इत्थों तक पुजा तो देखो आ मल्टीप्लाई च टर्म ए प्लस बी मल्टीप्लाई और अपॉन चा कैंसल बच की गया फिर मेरे को बच की गया जी देखो फिर sec स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 अपॉन की बच गया ए 1 प्लस tan स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 प्लस बी 1 माइनस tan स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 एनी टर्म बची आई टर्म बच गई ना जी। हुण जिन्नी भी टर्म मेरे को बची है ना मैं सारिਆਂ ਨੂੰ सॉल्व आउट करने लिए की कर दूँगी देखो उन्होंने मैंने प्रूफ च की पूछा आ सिंगल ए प्रूफ चो कहता ताड़ी सिंगल ही आवे मतलब ये कुछ नहीं बट ये मेरे को इतने इन्नी टर्म आ रही आ इट मीनस मैंने वैनिश करनी पऊगी राइट तो वैनिश आप कि कर सकते हैं फिर मैं आ पूरी वाली टर्म में की करूँगी 1 प्लस tan स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 नाल डिवाइड ठीक है तो करो देखो की बन जाऊगा sec स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 एनी टर्म हो गई डिवाइड करता नैक्सट की आ गया होल डिवाइड तो ये हो गया ए 1 प्लस tan स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 नाल अपॉन की आ जाऊगा 1 प्लस tan स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 नाल क्या आ गया प्लस बी 1 माइनस tan स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 डिवाइड कितना करवा रहे हैं आप 1 प्लस tan स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 ना इसी टर्म ना मतलब 1 प्लस tan स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 ना ये सारी टर्म डिवाइड करवाता हूँ देखो फर्दर sec स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 आ गया 1 प्लस tan स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 कि होंगे है जी कि फॉर्मूला होंगे 1 प्लस tan एक्स का इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वेयर एक्स का फॉर्मूला कि होंगे है sec स्क्वेयर एक्स के इक्वल एक्स की जगह पर उन्होंने की यूज़ किया एक्स अपॉन 2 एंगल यूज़ किया तो इतने भी की बन जाऊगा sec स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 राइट हूँ आ देखो दोनों सेम आ कैंसल हो गए तो अपॉन होल च की बच गया a इंटू 1 प्लस बी चार वाली टर्म आ तो बीच कैंसल नहीं होना हो सकते ऊपर माइनस आ नीचे प्लस आ तो की हो गया 1 माइनस tan स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 इन्नी टर्म बची थाडे कोल इन्नी टर्म बन गई देखो sec स्क्वेयर कैंसल हो सकता आपस तो यदि जगह तो की आ जाऊगा जी 1 अपॉन a इंटू 1
ए प्लस बी। हुण देखो 1 माइनस tan स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर एक्स किहदा फॉर्मूला सीगा 1 माइनस tan स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर एक्स किहदा फॉर्मूला सी जी cos एक्स दा। याद आ किहदा फॉर्मूला सी जी cos एक्स दा, बट इत्थे एक्स की जगह ते उन्होंने की यूज़ किया होया है एक्स अपॉन 2 एक्स अपॉन 2। तो नो वरी फॉर्मूला किहदा निकलूगा मेरा cos एक्स दा। ठीक है जी, वो 2x होंदा सी बट इत्थे विच एंगल हाफ हो गया तो अपना हाफ दा फॉर्मूला लग जूगा। ठीक है, तो नाल की हो गया 1 माइनस tan स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 हाफ चला गया ना, एक्स किया फुल एंगल दैन एक्स अपॉन 2 हाफ हो गया, तो उधर भी जो फुल दा फिर cos दा हाफ होके 1x आ जाऊगा। तो की बन गया नाल बीच, तो फिर इंटू cos x। ठीक है जी, और उन्होंने प्रूव करन नूं भी अपन की बोलिया सीगा, देखो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी इंटू कॉज एक्स, और अपना प्रूव करके आया भी कि ना 1 अपॉन ए प्लस बी इंटू कॉज एक्स। आही टर्म प्रूव करन नूं बोली सी जी उन्होंने। और ये भी थानू मैं दसता कि ये भी तुहाडा फॉर्मूला ही आ किहदे हुंदा है कॉज एक्स दे, बट इत्थे एंगल हाफ हो गया तो अपना इत्थे भी एंगल हाफ हो जाना। ठीक है जी, हुण एक बारी देखो प्रॉपरली 1 बाय 1 स्टैप नोट करी जाओ। ठीक है जी, फिर ईजी रह जाऊगा। और सारी टर्म विच मल्टीप्लाई च ही चलती पई सी। ठीक है जी, चलो हम नैक्सट देखते हैं। नैक्सट एग्जाम्पल देखो कि बोलता साइन इनवर्स इंटू ए प्लस बी कॉज एक्स अपॉन बी प्लस ए इंटू कॉज एक्स विद रिस्पैक्ट टू एक्स यूजिंग चेन रूल। हुण चेन रूल याद आना। ठीक है जी, चलो सॉल्व आउट करते हैं। इस फंक्शन को पहले पुट कर दो, लेट वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए प्लस बी इंटू कॉज एक्स अपॉन बी प्लस ए कॉज एक्स, राइट। ठीक है जी, लिखता। हुण देखो उन्होंने की किया चेन रूल, और चेन रूल फिर आप जी अंदर टर्म्स होंगी सी कुछ पुट करीदा होंदा सीगा लाइक यू। तो चलो करो पुट, यू नूं मैं किहदे इक्वल पुट करता ए प्लस बी कॉज एक्स अपॉन बी प्लस ए कॉज एक्स। ठीक है जी, ठीक है। हुण यू नूं इधर पुट करो वाई एज इट इज़, साइन इनवर्स एज इट इज़, और ये सारी टर्म की जगह की आ गया मेरे को यू। ठीक है, डेरीवेशन लो हुण इहदी डी वाई अपॉन डी यू किहदे इक्वल हो जाऊगा साइन इनवर्स एक्स या फिर साइन इनवर्स यू का फॉर्मूला की हुंदा सीगा डेरीवेशन जो करते सीगे 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स जगह इतने की है यू, तो की हो गया यू स्क्वेयर। इन्नी टर्म हो गई, ਇਹਦਾ तो कर लिया। हुण आ गया यू, यू की करनी है डेरीवेशन, तो यू की डेरीवेशन की बोलती है अपने को डी यू अपॉन डी एक्स। हुण देखो अपॉन फंक्शन आ 2 आ, तो की हो गया यू अपॉन बी, तो लगाओ की फंक्शन बन जूगा बी दी स्क्वेयरिंग बी प्लस ए कॉज एक्स द होल स्क्वेयर, बी एज इट इज़। ठीक है, डेरीवेशन ऑफ यू फंक्शन माइनस यू एज इट इज़ डेरीवेशन ऑफ बी फंक्शन बी प्लस ए इंटू कॉज एक्स। ठीक है जी, फॉर्मूला ही लगाया आप, और कुछ नहीं। चलो हुण देखो फिर सॉल्व आउट किद्दां होना, बी प्लस ए कॉज एक्स एज इट इज़, राइट। हुण ए दी डेरीवेशन कॉन्सटेंट मीनस 0। ठीक है जी, तो कॉज दी डेरीवेशन की हुंदी सीगी माइनस साइन एक्स, तो बी एज इट इज़ तो नाल की आ गया माइनस बी साइन एक्स। ध्यान ना करके देखियो, नाल की आ गया ए वाली टर्म एज इट इज़, बी कॉन्सटेंट आ तो 0 बन जूगा, प्लस नाल डेरीवेशन ऑफ ए इंटू कॉज एक्स दिया, तो अगेन की हो गया माइनस साइन एक्स होंदा ना कॉज एक्स का, तो नाल की आ रहा इंटू ए, नाल की आ गया फिर माइनस द साइन एक्स। ठीक है, अपॉन की टर्म पई अपने को बी प्लस ए कॉज एक्स द होल स्क्वेयर। ठीक है जी, चलो हुण इस टर्म नूं इस टर्म दे नाल मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई जी पईयां हुई दोनों टर्म्स। तो देखो की हो गया, पहलों मैं इनू करन लगी हाँ बी नूं बी दे नाल, प्लस माइनस माइनस नाल बी इंटू बी स्क्वेयर नाल की आ रहा है साइन एक्स, प्लस माइनस माइनस ए कॉज इंटू बी साइन एक्स, तो की हो गया ए बी ए सॉरी कॉज एक्स इंटू बी साइन एक्स। इन्नी टर्म बन गई। नाल हुण इनू मल्टीप्लाई करवाओ, हम माइनस कॉमन आ, इनू इधर रहन दो,
ए इंटू माइनस ए स्क्वेयर नाल क्या आ गया जी साइन एक्स प्लस माइनस तो की हो गया बी कॉज एक्स इंटू ए साइन एक्स तो की हो गया बी कॉज एक्स इंटू ए साइन एक्स अपॉन च की आ गया बी प्लस ए कॉज एक्स का होल स्क्वेयर। ठीक है जी। हुण देखो माइनस बी साइन एक्स माइनस ए बी इकट्ठा हो सकता है यस कॉज मल्टीप्लाई सी आ जो मर्जी अगे पिछे रख दो। हुण आपणे अंदर नूं माइनस अंदर ले जाओ माइनस प्लस ए स्क्वेयर साइन एक्स माइनस प्लस ए बी कॉज एक्स साइन एक्स अपॉन बी प्लस ए कॉज एक्स का होल स्क्वेयर राइट। आ वाली सारी टर्म प्लस दी माइनस दी आ वाली सारी टर्म प्लस दी कैंसल हो सकती है यस तो मेरे तो बच की गया माइनस बी स्क्वेयर साइन एक्स प्लस ए स्क्वेयर साइन एक्स अपॉन च की आ गया मेरे को बी प्लस ए कॉज एक्स का होल स्क्वेयर। ठीक है जी एनी टर्म बच गई। ठीक है हुण इन्हां दे विचों साइन कॉमन ले सकती हाँ मैं यस तो अंदर कितना बच गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन च की आ गया बी प्लस ए कॉज एक्स का होल स्क्वेयर। ठीक है जी मेरे को डी यू अपॉन डी एक्स कितना आ गया दिस साइन एक्स ब्रैकेट च ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन बी प्लस ए कॉस स्क्वेयर। हुण चेन रूल लगाओ चेन रूल की बोलता सीगा बाय चेन रूल ने की बोलिया सीगा डी वाई अपॉन डी एक्स किहदे कोल सी डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है जी हुण दसो डी वाई अपॉन डी यू का आंसर किहदे कोल आया दिस तो लिखो 1 अपॉन 1 माइनस यू स्क्वेयर इंटू डी यू अपॉन डी एक्स का आंसर किहदे कोल आया दिस तो लिखो साइन एक्स इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन बी प्लस ए कॉज एक्स का होल स्क्वेयर। ठीक है जी हुण यू की सी अपने कोल यू नूं आपां की लैट कीता सी दिस टर्म तो यू की जगह तो मैं आ वाली सारी टर्म की टर्म पुट करन लगी हाँ तो देखो की हो जाऊगा 1 अपॉन 1 माइनस यू नूं मैं की पुट किया सी ए प्लस बी कॉज एक्स अपॉन बी प्लस ए कॉज एक्स तो इत्थे पुट कर दो ए प्लस बी कॉज एक्स अपॉन बी प्लस ए कॉज एक्स नाल की हो रही है स्केयरिंग डन इंटू नाल की आ रहा है फिर मेरे को वही ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू साइन एक्स अपॉन की आ रहा है बी प्लस ए कॉज एक्स का होल स्क्वेयर। ठीक है जी नैक्सट स्टैप की हो जाएगा इधरों एलसीएम ले सकते हैं यस तो एलसीएम कितना बन गया 1 अपॉन बी प्लस ए कॉज एक्स बट स्केयरिंग है तो एलसीएम भी स्केयरिंग से जाऊगी कि बन जाएगा बी प्लस ए कॉज एक्स का होल स्क्वेयर माइनस ए प्लस बी कॉज एक्स का होल स्क्वेयर अपॉन बी प्लस ए कॉज एक्स द होल स्क्वेयर नाल की आ जाऊगा रूट च है ना। ठीक है जी इंटू आ वाली सारी टर्म की बन गई है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर साइन एक्स अपॉन बी प्लस ए कॉज एक्स का होल स्क्वेयर। ठीक है जी हुण आ वाली टर्म उपर जा सकती है आ वाली टर्म 1 दे नाल पहली गल तो स्केयरिंग नाल रूट कैंसल करता हुण आ वाली टर्म उपर जा सकती है यस तो उपर जाके की बन गई वो बी प्लस ए कॉज एक्स। ठीक है जी अपॉन च की आ गया फिर मेरे को इन्हूं ओपन कर दो ए प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वेयर तो की बन जाऊगा नीचे रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 ए बी इन्ना हो गया ना कि आ गया माइनस का साइन अगेन ना ओपन की हो जाऊगा फिर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 ए बी इन्नी टर्म बनी नाल इंटू पा के की चलता पाया मेरे को ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर साइन एक्स अपॉन की आ गया बी प्लस ए
cos x ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਏਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ x ਇਸ ਟਰਮ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਆ ਨਾ, तो स्केयरिंग च से कैंसिल हो गया। तो हुण देखो इधर इनू ओपन अप कर दो, ऊपर कितना बच गया मेरा 1। ठीक है जी। नीचे कितना बच गया, ओपन अप करो रूट दी टर्म अंदरली बी स्केयर प्लस ए स्केयर इंटू कॉस स्केयर एक्स प्लस 2ba कॉस एक्स। आ वाली माइनस में अंदर मल्टीप्लाई करा दो, प्लस माइनस माइनस द ए स्केयर प्लस माइनस माइनस द बी स्केयर कॉस स्केयर एक्स। ठीक है जी। देन प्लस माइनस माइनस 2ab कॉस एक्स, और इधर की बच गया फिर ए स्केयर माइनस बी स्केयर इंटू साइन एक्स अपॉन की बच गया अपॉन स्केयरिंग से ना ये मतलब 2 टाइम्स थी, तो ये 1 टाइम ना कट हो गया, तो अंदर फिर कितना बच गया जस्ट b प्लस ए कॉज एक्स। ठीक है जी। इतों तक समझ लग गया। हाँ देखो इतों तक ध्यान नाल देख लो एक बार, बाय स्टैप नोट करियो, प्रॉपरली बाय स्टैप ही चलना आ। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं करनी और कोई स्टैप मिसिंग भी नहीं करना। ईवन बुक्स के अंदर ना बहुत स्टैप मिसिंग होंगे आ। ठीक है जी। बट तुसी कोई भी स्टैप मिस नहीं करना, प्रॉपरली लिखना, बिकॉज स्टैप बाय स्टैप मैथ च नंबर मिलने हैं तुहानू। ठीक है जी। हुण देखो आह वाली सारी टर्म पॉजिटिव दी, आह वाली सारी टर्म नैगेटिव दी कैंसल हो सकती है। यस। फिर देखो टर्म बच के गई मेरे को 1 अपॉन रूट च केड़ी टर्म बच गई फिर मेरे को देखो बी स्केयर प्लस ए स्केयर कॉस स्केयर एक्स, आई टर्म बच गई। नाल की बच गया फिर माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर कॉस स्केयर एक्स, यही टर्म बची। नाल इंटू च की चलता पाया सी जी अपने कोल ए स्केयर माइनस बी स्केयर नाल की आ गया इंटू साइन एक्स। नैक्सट नीचे की सी बी प्लस से कॉज एक्स, सॉरी। ठीक है जी। इन्नी टर्म बच गई। हुण इन्हां चों कॉमन कड्डो, ए वालियां एक साइड ते बी वालियां एक साइड ते। ठीक है। अगर उस तरह नहीं करना दैन फिर एक होर देख लो, जे उस तरह लेंथी हो जाऊगा ए स्केयर। हुण कॉज वाली कॉज जिहदे विच आ उहनूं कॉमन कड्ड लो, आ वाली बी स्केयर एज इट इज़, आ माइनस दी ए स्केयर एज इट इज़। इन्हां दोनों के अंदर मेरे को कॉज आ रहा प्लस कॉस स्केयर एक्स कॉमन कर लिया, अंदर कितना बच गया मेरे को फिर ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है जी। इनटू इधर टर्म कि आ गई ए स्केयर माइनस बी स्केयर साइन एक्स, नाल क्या आ गया बी प्लस ए कॉज एक्स। यानी टर्म समझ लगी, इतों तक समझ आया सबनू। ठीक है। हुण देखो जे मैं इन्हां चों कॉमन कड्ढना कढ सकदी हाँ, यस, पर हजे नहीं। क्यों? क्योंकि इत्थे पॉजिटिव दा बी आ नैगेटिव दा ए आ, राइट। इधर पॉजिटिव दा बी नैगेटिव दा ए, और इधर की है मेरा पॉजिटिव दा ए और नैगेटिव दा बी, मतलब दोनों साइंस चेंज आ ना दोनों दे। ठीक है। तो मैं की करूँगी फिर एक माइनस लगा, अगर ये अगे माइनस लगाता तो आप ही बन गया बी स्केयर माइनस ए स्केयर। चलो लगाओ 1 अपॉन की हो गया बी स्केयर माइनस ए स्केयर, राइट। हुण इत्थे मैं एक माइनस ले लिया, यस, कॉस स्केयर एक्स। तो इधर फिर अंदर कितना बन गया बी स्केयर माइनस ए स्केयर। ठीक है जी। मैं माइनस एक लिया तो इतनी टर्म बन गई। इंटू च क्या गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर इंटू साइन एक्स अपॉन बी प्लस सी कॉज एक्स। ठीक है। हुण आ देखो बी स्केयर माइनस ए स्केयर दोनों सेम आ, कॉमन ले लो। बी स्केयर माइनस ए स्केयर मैं कॉमन ले लिया, अंदर कितना बच गया फिर मेरे को इधर जगह तो 1 माइनस नाल की बच गया कॉस स्केयर एक्स, एनी टर्म बच गई। इंटू इधर की बच गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर इंटू साइन एक्स अपॉन बी प्लस ए इंटू कॉस एक्स, एनी टर्म बनी। हुण देखो साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1 होंदा आ। ठीक है जी। मेरा कॉस स्केयर एक्स उधर चला गया 1 दे नाल, देखो कॉस स्केयर एक्स प्लस साइन स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया। ध्यान नाल सुनियो।
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇੱਧਰ ਕੌਜ਼ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਧਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, पॉजिटिव दा कॉज, उधर जाके की हो गया नैगेटिव दा कॉज। तो इधर टर्म साइड इधर एक साइड ते की रह गया मेरे को जस्ट राइट साइड ते 1 माइनस कॉस स्क्वायर और लैफ्ट साइड ते साइन एक्स। ठीक है जी। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स ते। तो पुट करो कि आ जाएगी टर्म मेरी, फिर देखो 1 अपॉन रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज़, देन आ टर्म इंटू इंटू च की आ गया साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कि ओपन होंदा है साइन स्क्वायर एक्स ना, नहीं तो इतने फॉर्मूला लिखे लो। और की हो गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कि होंदा सी जी 1 दे। ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स मेरा 1 दे नाल इधर पॉजिटिव का कॉज उधर जाके की हो गया नैगेटिव का कॉज। ठीक है। तो दैट्स वाई हुण इत्थे किसी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो उसकी जगह तो मैं साइन स्क्वायर एक्स पुट कर सकती सी। यस पुट करता। ठीक है जी। हूँ बिकॉज लिखता मैं फॉर्मूला इंटू आ बड़ी टर्म बची पई आ ए स्क्वेयर, हाँ तो सारा फॉर्मूला आ बी स्क्वेयर इंटू साइन एक्स अपॉन बी प्लस ए कॉज एक्स। इन्नी समझ लगी टर्म। हूँ देखो 1 अपॉन रूट बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू च, तो नाल क्या हो गया इंटू साइन स्क्वेयर एक्स इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर साइन एक्स अपॉन बी प्लस ए कॉज एक्स। ठीक है जी। हूँ देखो रूट बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू स्क्वेयरिंग नाल रूट कैंसल, तो कितना बच गया जस्ट साइन एक्स। इधर कितना आ गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर साइन एक्स अपॉन बी प्लस ए कॉज एक्स। राइट। तो हम देखो अपॉन वाली टर्म तो मल्टीप्लाई वाला साइन एक्स कैंसल हो सकता है। यस। तो मेरे को टर्म की बच गई 1 अपॉन रूट बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यही टर्म बचती पई है ना। ठीक है जी। तो नाल की आ गया बी प्लस ए कॉज एक्स। हुण देखो उन्होंने मैनूं की कहा कि जो तुसीं भी सॉल्व आउट करते पे आपां सम, तो आप जी सेम टर्म्स उन्होंने कट्टी जा रहे हैं अपॉन्स वालियां नूं। ठीक है जी। बट इत्थे भी कुछ सेम आ, पर प्रॉब्लम कि इत्थे अगेन माइनस दी आ, तो मैं इत्थे एक्सट्रा माइनस लै सकती हाँ। तो की हो जाएगा 1 अपॉन रूट बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू माइनस दैन की बन जाऊगा फिर बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, वापस माइनस नूं अंदर मल्टीप्लाई करूँगी आई टर्म बन जानी। अपॉन च क्या गया बी प्लस ए इंटू कॉज एक्स। ठीक है जी। इन्नी टर्म समझ लगी आ। हुण देखो इन्हें ये मैं 2 टाइम्स से रूट कर सकती हाँ। देखो 1 अपॉन आ माइनस कॉमन आ मल्टीप्लाई चा, तो इन्हें मैं बाहर रखता जी। नीचे की आ गया बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू ऊपर की ले लिया मैं रूट बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। रूट ना रूट जो कैंसल करूँगी मेरे तो आही बन जाना बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। जो रूट नाल रूट कैंसल करता तो आही टर्म बन जानी आ बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। मैं जस्ट उन्होंने सिंपलीफाई करने लिए रूट ले लिया। नीचे की हो गया बी प्लस ए कॉज एक्स। ठीक है। हुण सेम टर्म्स आ कैंसल हो सकती है अपॉन तो मल्टीप्लाई। यस। तो मेरे को बच गया माइनस ऊपर की आ जाऊगा 1 मल्टीप्लाई करवा दो रूट दे नाल बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन च किया गया बी प्लस ए कॉज एक्स। ठीक है जी। और ये अपना किया गया आंसर। लगी समझ। आ वाली टर्म सी इनू मैं दोनों रूट ले लिया, जो रूट नाल रूट कैंसल करो वापस बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बन जाना सी। यस। तो मैं लिया क्यों इदा, क्योंकि नीचे वाली टर्म ना कट सका, तो कैंसल हो गया दोनों सेम आ। ऊपर कितनी बच गई दिस टर्म और नीचे कितनी बच गई दिस, और अपना आंसर खिंचा गया माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन बी प्लस ए इंटू कॉस एक्स। ठीक है जी। एक बारी ध्यान नाल देख लो सम, उन्हें की क्या सी चेन रूल दे नाल करना है सॉल्व आउट। ठीक है। तो आप चेन रूल नाल ही प्रॉपर सारा सम सॉल्व आउट किया है। बाय स्टैप करते आना है, कोई स्टैप भी आप मिसिंग नहीं किया और ना ही मिस करना है तुसी। ठीक है जी। चलो नैक्सट देखते हैं हुण। नैक्सट देखो प्रूव दैट डी अपॉन डी एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स कि प्रूव करना आप एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। फंक्शन गिवन आ इनू आपां इहदे कोल प्रूव करना है। ठीक है जी। डेरिवेशन उन्हें दसी हुई आ, तो लो लैफ्ट हैंड साइड सॉल्व आउट करते हैं, राइट हैंड साइड अपने को निकल आऊगी। लैफ्ट हैंड साइड की है डेरिवेशन कि है जी
रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स। दो फंक्शनस अंदर, एक आ वाला फंक्शन दूसरा आ वाला फंक्शन। डेरिवेशन लो, डेरिवेशन ऑफ पहले फर्स्ट फंक्शन दिया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। नाल की आ रहा है माइनस, ठीक है जी। तो नाल की आ गया मेरा माइनस, तो डेरिवेशन की आ जूगी फिर नाल एक्स दी, तो इत्थे लिख देंगे आप एक्स। दो फंक्शनस सी मैं दोनों सैपरेट करता, डेरिवेशन ऑफ दिस माइनस इत्थे पा के डेरिवेशन ऑफ दिस, ठीक है जी। हुण लो आ की बनता पिया, देखो u इंटू बी, u इंटू बी का फॉर्मूला बनता पिया आ, तो की हुंदा सी लगाओ, देखो की बन जूगा फिर अपने को u एज इट डेरिवेशन आ ना, तो u इंटू बी का फॉर्मूला बनता पिया u एज इट इज़ इंटू डेरिवेशन ऑफ v प्लस b एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ u। आई बोलता सीगा नाल की आ रहा सी माइनस डेरिवेशन ऑफ एक्स, एक्स की डेरिवेशन कितनी होंगी है जी 1 लिखती। हुण दसो साइन इनवर्स की डेरिवेशन किहदे कोल सी 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो लिखो इंटू साइन इनवर्स की डेरिवेशन दिस, तो यही सेम फॉर्मूला ऊपर लिख देंगे आप 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस साइन इनवर्स एक्स एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ रूट फंक्शन की डेरिवेशन करने लिए आप की लिखते होंगे सीगे इनू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर यदि पार रूट की 1 अपॉन 2 कर देंगे सी, नाल की आ जाना आ -1। यदि डेरिवेशन सॉल्व आउट नहीं की आप जी, आ देखो की बन गया फिर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर रूट लिखता प्लस साइन इनवर्स एक्स। हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की डेरिवेशन की हो गया 1 अपॉन 2 अगे आ गया, अंदर कितना बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, फर्दर एक्स स्क्वेयर आ रहा है तो डेरिवेशन अगे फर्दर कि होगी माइनस है ना हमारे माइनस एक्स स्क्वेयर की, नाल क्या आ रहा माइनस पा के 1, इनू स्किप नहीं करना चली जाना नाल हो, ठीक है जी। अगर स्किप करता तो की हो जाएगा गलत। नैक्सट देखो अस अपॉन चा तो सेम आ कैंसिल हो सकती है यस, तो इधर कितना बच गया मेरा जस्ट 1, तो प्लस साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन 2 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, डेरिवेशन ऑफ दिस फंक्शन इज माइनस नाल की आ जाएगा 2 अगे एक्स और एक्स की डेरिवेशन फर्दर 1, तो नाल की आ गया इधर आ वाले टर्म की -1 एज इट इज़। ये देखो एक्स स्क्वेयर अगे एक्स है ना, ये भी डेरिवेशन करनी है, एक्स की डेरिवेशन कितनी होगी 1 -2 इंटू 1 आंसर इज -2, तो आ वाला माइनस एज इट इज़ इतों तक होया। फर्दर की हो गया 1 प्लस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है अपॉन 2, ठीक है जी। नाल की आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू -2x साइन 2 चा, तो नाल की आ रहा -1, ठीक है जी। हूँ देखो आ वाला माइनस का 1 ये वाला पॉजिटिव का 1 कैंसल कर देने, कैंसल हो गया, बच की गया हूँ मेरे को टर्म देखो ध्यान नाल 1 साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू -2x अपॉन 2, ठीक है। वेट आपने इतने मिसप्रिंटड ओके, जो 1 अपॉन 2 अगे अगर पार घट जानी है ना तो की आ जानी पार -1 अपॉन 2, मैं भी सोचूँ गलत आ रहा कुछ, ठीक है जी स्किप हो गई सी, ध्यान रखियो इट्स माई मिस्टेक, तो सॉरी जी, ठीक है जी। -1 अपॉन 2 नाल क्या आ गया माइनस इंटू 2x अपॉन 2, इन्नी टर्म बनी जी, ठीक है जी। हूँ देखो नैक्सट की हो सकता 2 नाल 2 कैंसल हो सकता यस, आ वाला माइनस इन्हों का कॉमन आ तो माइनस बाहर आ गया, अंदर कितनी टर्म बच गई साइन इनवर्स एक्स, इधर कितना बच गया इंटू एक्स। हूँ जी देखो रूट -1 अपॉन 2 चा जो नीचे आ जाऊगा पॉजिटिव से चले जाऊगा, रूट में आप कैंसल करके 1 अपॉन 2 लिखते थे, हूँ ये उपर आ नैगेटिव का जो नीचे आ जाऊगा पॉजिटिव का बन जाना, तो की बन गया मेरे को 1 माइनस एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव का 1 अपॉन 2 पार, ठीक है जी। तो इन्हें मैं कितना लिख सकती हाँ -x इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 अपॉन 2 आप रूट लेने यस, तो रूट कितनी टर्म आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है जी, ठीक है। हूँ देखो प्रूव करने भी उन्होंने यही बोला -x इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो आप प्रूव भी यही किया -x साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर,
ठीक है जी, आई होप हुण ये भी समझ लग गया होगा। चलो एक बार ध्यान नाल पूरा स्टैप चैक कर लो। ठीक है, चलो नैक्सट देखो, नैक्सट की बोलता है, इफ वाई इज इक्वल टू कॉज इनवर्स नाल एक्स की जगह की दिता 3x + 4 इंटू √1 - x² अपॉन 5 फाइंड की करना आप dy/dx। ठीक है जी, समझ लगी। देखो कॉज इनवर्स एक्स है ना, तो एक्स की जगह तो यह सारी एक्स होंगी है ना, अपनी कॉज इनवर्स वाली सारी एक्स होंगी है। एक्स की जगह देती है 3x + 4 √1 - x² अपॉन 5। चलो फंक्शन पहले लेट करो, सोल्यूशन y तो गिवन ही है ना, वेयर y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 3x + 4 इंटू √1 - x² अपॉन 5। ठीक है जी, तो आप अलग अलग कर सकते हैं। कॉज इनवर्स 3x अपॉन 5 अलग कर दो, प्लस 4 अपॉन 5 इंटू 1 - x²। तो जो मेरा 5 सीगा उन्होंने मैं दोनों सैपरेट फंक्शनस नाल लिखता। ठीक है, सेम आई चीज़ आ, बट इतने सैपरेट करती मैं। हुण ये आप पुटिंग करना है एक्स नू, पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। ध्यान नाल देखियो आ वाला स्टैप, ये नाल दे भी फर्दर सेम सम तुसीं करने फिर। ठीक है जी, पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। तो पुट करो जी जिथे जिथे अपना आ रहा है। कॉज इनवर्स 3x आ रहा, तो की पुट करूँगी मैं साइन थीटा अपॉन की आ रहा है 5 प्लस 4 अपॉन 5 इंटू √1 - x की आ जाऊगा साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है जी, स्केयरिंग च सी ना एक्स सी, एक्स नूं की पुट किया मैं साइन थीटा नाल की आ रही सी, उसकी स्केयरिंग तो की हो गया साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक आ, हुण देखो की बनता पिया, देखो कॉज इनवर्स 3 अपॉन 5 इंटू साइन एक्स साइन थीटा प्लस 4 अपॉन 5 1 - साइन स्क्वेयर थीटा। फॉर्मूला दसिया सी ना जी, बिकॉज कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वेयर थीटा इधर रह जाऊगा 1, पॉजिटिव तो साइन दूसरी साइड जाके की हो गया साइन स्क्वेयर थीटा। हुण मेरे को इत्थे की है 1 - साइन स्क्वेयर थीटा, तो 1 - साइन स्क्वेयर थीटा की जगह तो मैं कॉस स्क्वेयर थीटा पुट कर सकती हाँ। यस, तो रूट के अंदर की पुट हो जाएगा कॉस स्क्वेयर थीटा। ठीक है जी, स्केयरिंग ना रूट कैंसल। यस, तो की बन गया कॉज इनवर्स 3 अपॉन 5 इंटू साइन थीटा प्लस 4 अपॉन 5 इंटू कॉस थीटा। हुण अगर तुसीं ध्यान नाल देखो, कोई फॉर्मूला बनता लगता है, कोई फॉर्मूला बनता लगता है। यस, बट इत्थे आ सकदा साइन साइन कॉस कॉस। ठीक है, साइन अल्फा ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ साइन A साइन B प्लस कॉस A कॉस B ਦਾ ਸਮਥਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, जस्ट इन्हों ही आप सॉल्व आउट करना है। ठीक है जी, ये तो अपने तो बने पे फॉर्मूला बनाने लिए मैं इन्हों दोनों सॉल्व आउट करन लगी हाँ कॉन्स्टेंट टर्म्स नूं। तो लिखो पुट 3 अपॉन 5 नूं किहदे कोल पुट करन लगी हाँ मैं आर इंटू साइन अल्फा। ठीक है जी, मैथड हुंदा है, तो ध्यान रखना है। नैक्सट अगेन किहनूं पुट करन लगी हाँ, फिर मैं आ भी कॉन्स्टेंट सी 4 अपॉन 5 4 अपॉन 5। इत्थे मैनूं साइन चाहिए सी, तो मैंने साइन पुट करता। इत्थे मैंने कॉज बनाने फॉर्मूला चाहिए सीगा, तो इत्थे मैं कॉज पुट कर दूँगी। कि बन जाऊगा आर कॉज अल्फा। इक्वेशन 1 हो गई जी, आ वाली इक्वेशन 2 हो गई। पुटिंग की हुण स्केयरिंग कर दो दोनों साइड, स्केयरिंग एंड एडिंग। तो की बन जाऊगा स्केयरिंग एंड लिखो स्केयरिंग एंड एडिंग ऑन बोथ साइड। इक्वेशन 1 एंड 2 तो दोनों हो ही जानियाँ हैं। ठीक है जी, 1 एंड 2 तो की हो जाएगा आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर नाल अल्फा तो आई जाऊगा प्लस 3 अपॉन 5 द होल स्क्वेयर प्लस 4 अपॉन 5 द होल स्क्वेयर। राइट, तो इन्हों देखो आर कॉमन आ, आर स्क्वेयर कॉमन आ, कट लिया। अंदर कितना बच गया मेरे को साइन स्क्वेयर अल्फा कॉस स्क्वेयर अल्फा, सॉरी 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 इधर इज इक्वल टू आना। ठीक है जी, क्योंकि इक्वल आ रहा है ना इक्वल टू, तो इधर आ गया इक्वल टू। दैन की हो गया 3 इंटू 3, 3 टू टाइम मल्टीप्लाई करो 9 नाल नीचे 25 प्लस 16 अपॉन 25। ठीक है जी,
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਸਾइन ਸਕੇਅਰ अल्फा प्लस कॉस ਸਕੇਅਰ अल्फा ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ 1 ਦੇ। इधर एलसीएम ले लो 9 + 16/25 तो की बन गया आर स्क्वेयर ਨੂੰ 1 ਨਾਲ मल्टीप्लाई की आर स्क्वेयर ही इज इक्वल टू 25/25 कैंसिल हो गया किहदे कोल आ गया 1 मतलब आर स्क्वेयर किहदे कोल आ गया जी मेरे को 1 दे। इट मीनस रूट उधर चला गया तो आर किहदे कोल आ गया जी मेरे को 1 दे। निकल सकती ना आर की वैल्यू इस तरह ठीक आ आर की वैल्यू 1 आ गई। पहलों अपना कॉन्सैप्ट की होंदा जो इत्थे इस टर्म नूं पुट करना होंदा कॉन्स्टेंट नूं आपां आर की वैल्यू कड्ढनी हुंदी आ। उस तो बाद आपां इन्हां टर्म्स नूं एडिंग और स्केयरिंग कराई सी ना उस तो बाद की करवाना डिवाइड तो लिखो डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 तो की बन गया इक्वेशन 1/2 तो की बनता पिया आ आर साइन अल्फा ठीक आ अपॉन आर कॉज अल्फा यही बनता पिया आ ठीक है। दूसरी साइड मेरे को की बनता पिया आ 3/5 और 4/5। हुण देखो आर आ ਜਾਂ तो तुसीं आर आर कैंसल कर दो तो 1 हो जाएगा ਜਾਂ फिर आर की वैल्यू पुट कर दो तो भी 1 हो जाना। तो साइन अल्फा अपॉन कॉज अल्फा किहदे कोल आ गया tan अल्फा इज इक्वल टू 3/5 × 5/4 यही बन जाऊगा। तो मेरे को tan अल्फा की वैल्यू किहदे कोल आ गई जी 3/4 दे। हुण अल्फा आ कड्ढा मैं कड्ढना अल्फा इधर हो गया तो tan मेरा उधर जाके की हो गया इनवर्स का tan इनवर्स 3/4 इन्नी समझ लगी जी ठीक है जी। हुण चलो जिहड़ी आपां चीज़ बनाई सीगी वाई सी अपने कोल मेरे कोल वाई इक्वेशन किहड़ी पई हुई सीगी दिस पुटिंग करन तो पहला तो पुट करो वाई इज इक्वल टू कॉज इनवर्स अंदर क्या आ रहा सी 3/5 तो 3/5 मेरा किहदे इक्वल पुट किया मैं 3/5 इज इक्वल टू आर साइन अल्फा ये कोल पुट किया है मैं आर साइन अल्फा तो पुट करो इत्थे जी आर साइन अल्फा ठीक है जी। और नाल क्या आ रहा है इंटू साइन थीटा तो ब्रैकेट नाल ही लिखूँगे इंटू साइन थीटा फिर साइन किहड़ा सी जी प्लस का तो इत्थे मैं पाता प्लस अगेन आ रहा सी 4/5 के इक्वल सी आर कॉज अल्फा तो इत्थे क्या आ जाऊगा आर कॉज अल्फा नाल इंटू च क्या आ रहा सी कॉज थीटा तो इत्थे मैं लिख दूँगी जी कॉज थीटा ठीक है। हुण देखो वाई इज इक्वल टू कॉज इनवर्स आर की वैल्यू आप कितनी कढ़ के हटे हैं 1 तो इत्थे पुट कर दो 1 नूं साइन अल्फा ने मल्टीप्लाई करवाया साइन अल्फा नाल की आ रहा है जी साइन थीटा प्लस आर की वैल्यू 1 पुट करवा दो 1 कड्ढी सी ना 1 पुट करा दो 1 × कॉज अल्फा नाल क्या आ गया जी कॉज थीटा इन्नी टर्म समझ लगी। हुण देखो ये फॉर्मूला बन गया ना साइन ए साइन बी प्लस कॉज ए कॉज बी किहदा फॉर्मूला सी जी ये केस का फॉर्मूला सी कॉज ए माइनस बी का कॉज ए माइनस बी का ਇਹਦਾ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਪਾਵਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੌਜ਼ ਨਾਲ ਕੌਜ਼ कैंसिल हो गया मेरे को बच के गया जस्ट थीटा माइनस अल्फा आ तो कैंसिल हो गया ना तो बच के गया मेरे को थीटा माइनस अल्फा ठीक आ। ਹੁਣ देखो अल्फा की वैल्यू तो मैं इतने कढ़ ली सी थीटा की वैल्यूज़ मेरे को है यस किद्दां कढ़ सकते हो देखो इत्थों तुसीं पुट किया सी ना एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा तो मैं इधर थीटा की वैल्यू कढ़ सकती हाँ थीटा इधर रह जाऊगा साइन उधर जाके किहदे नाल चले जाएगा एक्स नाल तो कितना बन गया साइन इनवर्स एक्स ठीक आ देखो थीटा इधर रह जाऊगा जो साइन इधर से उधर जाके एक्स नाल की हो जाऊगा इनवर्स ठीक है। तो हम मेरे को थीटे की वैल्यू भी मिल गई और अल्फा की वैल्यू भी हैगी तो इतने पुट कर सकते हैं थीटा माइनस अल्फा वाई इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू कितनी आई मेरे को साइन इनवर्स एक्स पुट करती मैं साइन इनवर्स एक्स हुण आ रहा माइनस माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी आई है टैन इनवर्स 3/4 लिखती। फिर उन्होंने मैंने क्या सी फाइंड द dy/dx पहले तो मैंने सारा सिंपलीफाई किया तो हुण मैं की फाइंड करना dy/dx डेरीवेशन साइन इनवर्स एक्स की डेरीवेशन किहदे कोल सी साइन इनवर्स की डेरीवेशन किहदे कोल सी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर तो पुट कर दो 1 माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर नाल माइनस आ कॉन्स्टेंट की डेरीवेशन 0 तो मेरे को आंसर की आ गया dy/dx
इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है जी, ठीक है। चलो बाय स्टैप एक बार नोट कर लो सामनों, प्रॉपरली स्टैप बाय स्टैप करते आना है, किते भी शॉर्टकट नहीं मारना। ठीक है जी, फर्स्ट आप पुट करना, फिर आप आर वाली टर्म्स पुट करनिया, फिर उन्होंने आर की वैल्यूज़ लैनिया स्केयरिंग एडिंग करके, उस तो बाद आप डिवाइड करवा देना, डिवाइड करने तो बाद सिंपलीफाई होकर कोई फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला लिखता, दैन थीटा अल्फा दी वैल्यूज़ कट लैनिया, फिर फर्दर लास्ट जाके आप डेरीवेशन करवा देनी। ठीक है, नैक्सट देखो की बोलता है, इफ़ वाई इज इक्वल टू साइन इंटू 2 साइन इनवर्स एक्स, शो की करना डी वाई अपॉन डी एक्स के को आना चाहिए है 2 इंटू √1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है जी, चलो सॉल्व आउट करते हैं। हेयर अपने को वाई कितनी गिवन आ, साइन इंटू 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, हम देखो दो फंक्शनस आ रहे हैं, साइन नाल साइन इनवर्स भी आ रहा है, तो यदा मतलब क्या कि मैं एक फंक्शन को लैट करूँगी, पहले आप साइन वाले एक्स या थीटा लैट कर लेंगे सी ना, हुण मैं ये लैट करती हाँ साइन इनवर्स नूं। तो पुट करो, पुट साइन इनवर्स क्या एक्स, तो मैं उन्होंने की पुट करता जी थीटा, ईजी रह जूगा। ठीक है, इट मीनस हुण मैं ये एक्स की वैल्यूज़ कट सकती हाँ, यस एक्स इधर ही रह जाऊगा, जो साइन इनवर्स आ उधर चल जाऊगा, थीटा नाल की बन जाऊगा साइन थीटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ, नहीं। तो हुण मेरे को की पिया होया आ, वाई फंक्शन से साइन 2 साइन इनवर्स की जगह तो मैं की पुट करता थीटा, तो इतने की आ गया थीटा। ठीक है, हुण मेरी जो डेरीवेशन होगी वाई की कि होगी थीटा की, तो की बन जाऊगा डी वाई अपॉन डी थीटा। ठीक है, की बन जाऊगा साइन 2 थीटा, साइन की डेरीवेशन की होंगी है जी कॉस, नाल क्या गया 2 थीटा। हुण अगेन फर्दर यदी डेरीवेशन होगी 2 थीटा की, क्योंकि मैं थीटा ना डेरीवेशन करती पई ना, तो थीटा 1 हो जाएगा, नाल की हो जाएगा 2। ठीक है जी, 2 थीटा, तो फर्दर डेरीवेशन ऑफ 2 थीटा की, थीटा हो जाएगा 1, नाल क्या गया 2। ठीक है जी, तो की बन गया डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस 2 थीटा। ठीक है जी, फिर आप लेना है थीटा की डेरीवेशन। थीटा मैं की पुट किया सीगा साइन इनवर्स एक्स, यही पुट किया सीगा, तो डी हुण थीटा की डेरीवेशन कितना हो विद रिस्पैक्ट डेरीवेशन कितना होगा एक्स नाल, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, डेरीवेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स कि होंदी सी जी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, डायरैक्ट पुट करती, चेन रूल वांगू बन गया। तो आप वैल्यू कि फाइंड करनी सी, डी वाई अपॉन डी एक्स शो करना सी, डी वाई अपॉन डी एक्स कि शो होगा फिर डी वाई अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, वैल्यूज़ पुट कर दो, डी वाई अपॉन डी थीटा कितनी आई आ 2 कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स कितना आ गया 1/√x स्क्वेयर, एनी टर्म आ गई। देखो हुण कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला की हुंदा आ, याद आ जी, तो फॉर्मूला इहदा इत्थे ही सॉल्व आउट कर लेने, नहीं तो तुहानूं इत्थे कन्फ्यूजन होनी आ अगर मैं इत्थे डायरैक्ट फॉर्मूला पुट करूँगी। तो इत्थे की बन जाऊगा फिर 2 एज इट इज़ कॉस 2 थीटा फॉर्मूला की बन जाऊगा √1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। सेम ये तो ही बनावांगे, थीटा है इत्थे, थीटा की जगह तो उन्होंने 2 थीटा ले लिया, कॉस स्क्वेयर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वेयर 2 थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, हुण मेरा पॉजिटिव का साइन उधर जाके नैगेटिव का साइन बन गया, नैगेटिव साइन स्क्वेयर 2 थीटा हम पुट करना, इत्थे मैंने सिर्फ कॉस 2 थीटा की वैल्यू चाहिए, वो स्क्वेयरिंग स्क्वेयरिंग उधर जाके की बन जूगी रूट, तो आई फॉर्मूला बन जाऊगा। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना कितों बना लिया फॉर्मूला, आप इसी फॉर्मूले तो बनाने हैं फर्दर फॉर्मूलाज। तो हुण मैं इत्थे पुट कर दूँगी 2 इंटू कॉस 2 थीटा की जगह तो की पुट किया √1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा नाल की आ गया इंटू 1 माइनस 1/√च की आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, एनी टर्म आई। हुण देखो 2√1 माइनस साइन थीटा, कुछ साइन थीटा मैं की लैट किया एक्स, साइन थीटा आप की लैट किया एक्स, तो इत्थे की आ जाऊगा एक्स नाल की आ जाऊगी वो स्क्वेयरिंग इंटू 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर, एनी टर्म आ गई। वेट आवर स्टैप तो पहला आप इनू एक बार होर सिंपलीफाई कर लें, नहीं तो थले जाके थोड़ा होर टिपिकल हो जाना ना, तो आप जस्ट इनू इत्थों ही सॉल्व आउट कर, इत्थों स्टैप दोबारा एक होर सिंपलीफाई करते हैं। देखो किद्दां करांगे, तो सिंपलीफाई करने लई इत्थों अगला स्टैप रेज करके एक होर सिंपलीफाई करते हैं। चलो की हो गया, देखो
ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਥੀਟਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, 2 ਥੀਟਾ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ 2 ਥੀਟਾ ਆ ਸਕਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ cos square 2 theta plus sin square 2 theta is equal to 1, cos square 2 theta is equal to 1 minus sin square 2 theta, ठीक है जी। स्केयरिंग उधर जाके की बन गई रूट 1 माइनस sin square 2 theta किहदा फॉर्मूला आया सी cos 2 theta ਦਾ, ठीक है। तो इत्थे की आना सी 2 theta, तो दैट्स वाई आप इत्थे फिर 2 लिखिया, ठीक है जी, थोड़ा हो गया सीगा। चलो हुण देखो की बनदा पिया है 2 एज इट इज़ रूट 1 माइनस साइन 2 थीटा आप किहनूं पुट किया सीगा, वो तो थीटा वाली टर्म से जिहड़ा आप एक्स लिखता सी ना, तो उन्होंने साइड ते रख दो, सिंपलीफाई वे कर लांगे। पहले इत्थों सिंपलीफाई 2 थीटा तो करते हैं, उन्होंने की पुट किया सी वाई, वाई किहदे कोल सी साइन 2 थीटा, तो मैं इत्थे की लिखता साइन 2 थीटा की जगह ते वाई नाल की सी स्केयरिंग इनटू नाल की आ रहा 1/1 माइनस एक्स स्केयर, ठीक है। अगर आप एक्स ही रख के सॉल्व आउट करते फिर नहीं सॉल्व आउट आना सीगा, मिसप्रिंट हो गया सीगा, आप इत्थे कल थीटा ले लिया सी जद कि 2 थीटा आना सी, ठीक है जी। तो ध्यान नाल नैक्सट की बन गया मेरे को 2 आ दोनों मल्टीप्लाई से ना टर्म, तो की हो गया 1 माइनस रूट्स दैन अगेन अपॉन 1 माइनस एक्स स्केयर टर्म रूट्स, तो की बन गई 2 इंटू रूट 1 माइनस वाई स्केयर अपॉन 1 माइनस एक्स स्केयर, के दी वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है जी। तो उन्होंने सॉल्व आउट करने को किया कि सी डी वाई अपॉन डी एक्स कि आना चाहिए 2 इंटू रूट 1 माइनस वाई स्केयर अपॉन 1 एक्स स्केयर, तो की आ गया अपना 2 इंटू रूट 1 माइनस वाई स्केयर अपॉन 1 माइनस एक्स स्केयर। एक बार स्टैप ध्यान नाल नोट कर लो, केस टर्म में एक्स, केस टर्म में थीटा, ठीक है। इन्हों तो नहीं कन्फ्यूज़ हो जाना कि कॉस थीटा तो बाद मैं साइन स्केयर थीटा किदा पुट करता आ, इस टर्म चो बिल्कुल नहीं कन्फ्यूज़ होना, क्योंकि आप फॉर्मूले ही इतने ओपन किया, वो भी इस फॉर्मूले ही, ठीक है। थीटा की जगह पर आप किहड़ा एंगल ले लिया इतने, फिर आप 2 थीटा, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है जी। इसी तरह किसी सम के कोई टैन टर्म टैन थीटा वाली टर्म पुट आएगी, या फिर टैन कॉस एक्स थीटा कुछ भी आ सकता है, जो भी तुसी पुट करना है, बस ये कि मैथड पता चल जाना चाहिए किस तरह पुट करना है। दैन इस तरह की टर्म आऊगी तो आप की पुट करना है स्टैप, ठीक है जी। और आप डेरीवेशनस फंक्शनस भी लिखवा चुके हैं, ठीक है। आई होप हुण तुहानूं आ चुका होएगा समझ थोड़ा बहुत। हुण तुसी खुद अप्लाई करो हर एक सम ते, जिस सम च प्रॉब्लम आती है तुसी पूछो, ठीक है जी। खुद ट्राई करो इकला सम सॉल्व आउट करन दी, और जिस सम च प्रॉब्लम आऊगी फिर पूछ लियो, ठीक है जी। बट यह है कि प्रॉपरली फॉर्मूलाज ध्यान नाल अप्लाई करने हैं। मोस्ट ऑफ तुहाडे किहड़े फॉर्मूलाज यूज़ हो रहे, देखो आह वाले तो हो ही रहे हैं जो लिखवाए आ, दैन नाल विच विच 10th वाले हो रहे हैं, ठीक है जी। दैन विच तुहाडी +1 की ट्रिग्नोमैट्री के फॉर्मूलाज हो रहे हैं, तो सारे फॉर्मूलाज जिन्ने भी तुसीं ट्रिग्नोमैट्री के तुहानूं पता आ, ठीक है, जो सारे पहलों एक साइड पर लिख लो, फिर इन्हां दे विच अप्लाई करना स्टार्ट कर दिओ, ठीक है जी। अगर कोई प्रॉब्लम आऊगी तो पूछ सकते हो, ठीक है। आई होप कि हुण तुहानूं सारिआं नूं समझ लग गया होएगा, और तुसीं सारे जाने प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लोगे इकल्ले सम दी, ठीक है।